नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड पीएससी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, कुड़िंद शासक हिमालय की आदि जनजाति थे तथा उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, और दूसरा देखिए, जो कुड़िंद वंश थे उसके सबसे शक्तिशाली शासक थे जो थे, उनका नाम था अमोघभूति। और उनकी मृत्यु के बाद जो शक थे, ठीक है, शक रूलर्स जो थे, उन्होंने उनके मैदानी भाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक, तो दोनों ही फैक्ट हैं जो ये सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस राजवंश को कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। आपका मौर्य राजवंश को, कार्तिकेयपुर राजवंश को, कुड़िंद राजवंश को या फिर सलोड़ादित्य को। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में कार्तिकेयपुर राजवंश आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो चंपावत में स्थित है और दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। चंद्रवंशी राजा, क्या नाम है, सोमदत्त, और स्थित कहाँ है, चंपावत में। ठीक, अब किले का नाम क्या है वो आपको बताना है। राजगुंगा किला, खरमरा का किला, सॉरी खगमरा का किला, और सिरमोही किला, और आपका मल्ला महल किला। ठीक, तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका राजगुंगा का किला। ठीक है, अब इसमें जो खगमरा का किला है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ये वाला आपका चंपावत में हो गया। खगमरा है ये आपका अल्मोड़ा, ये भी याद रखिए, अल्मोड़ा। सिरमोही है जो, ये आपका लोहा घाट, लोहा घाट। ठीक है, और आपका मल्ला महल है जो, ये भी आपका अल्मोड़ा। ठीक है, जगह सबकी याद होनी चाहिए। आंसर ए। अगला देखें, 1913 में शुद्ध साहित्य समिति, ठीक है, शुद्ध साहित्य समिति कब स्थापित हुई, 1913 में, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ स्थापित हुई, अल्मोड़ा में, ये भी याद रखिएगा। ठीक, किसने स्थापित की ये आपको बताना है। स्वामी सत्यानंद परिव्राजक ने, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे या फिर अनुसुईया प्रसाद। तो आंसर है इसका स्वामी सत्यानंद परिव्राजक, ए आंसर। अगला देखें, अल्मोड़ा अखबार था एक, ठीक है, जिसका होली अंक में एक गजल लिखी गई। ठीक है, और उस गजल ने आपके डिप्टी कमिश्नर थे लामस, ठीक है, इनके काले कारनामे जो थे उनके बारे में उजागर कर दिया, प्रहार किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस अखबार पर 1000 रुपए की जमानत मांगी गई, और जब उन्होंने जमानत नहीं दी तो इस अखबार को बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये गजल है जो वो किसकी गजल थी। बद्रीनाथ पांडे, मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद या फिर चिरंजी लाल। तो आंसर है इसका बद्रीनाथ पांडे। और ये कब की बात है, यह है 1918 की बात। ठीक, सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखें, आजाद हिंद फौज में गढ़वाली सैनिकों की संख्या जो है वो निम्नलिखित में से लगभग कितनी थी। ठीक है, तो 2500, 3000, 3,500 या 4000। तो आंसर है इसका लगभग 2500। क्यों, क्योंकि 23,266, एग्जैक्ट फिगर अगर याद करें तो 23,266 थी। अगला देखें, निम्नलिखित आंदोलन में से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कौन सही सुमेलित है। देखें, आपका जो डोला पालकी आंदोलन है उससे हैं आपके जयानंद भारती जुड़े हुए, तो ये गलत हो गया। टिहरी आंदोलन से आपके श्रीदेव सुमन जुड़े हैं, ये भी गलत हो गया। और कुली बेगार आंदोलन है उससे दौलत राम, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो दौलत राम है वो जुड़े हैं आपके टिहरी वाले से। ठीक है, और जब ये एक्सपायर हो गए थे दौलत राम, तो फिर जो था टिहरी राज्य आंदोलन चल रहा था, उसकी बागडोर है जो वो श्रीदेव सुमन के हाथों में चली गई थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तीनों ही गलत है। आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला देखें, सर्वप्रथम 1839 में उत्तराखंड के किस स्थान के समीप जीवाश्म पाए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या फिर रुद्रप्रयाग। तो आंसर है इसका हरिद्वार, बी आंसर। अगला देखें, 5500 मीटर का मानस्याधुरा दर्रा है एक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है वो। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर। तो आंसर है इसका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आपका मानस्याधुरा दर्रा मौजूद है। ठीक है, कितना हाइट क्या है इसकी, 5500 मीटर।
अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से ग्लेशियर हैं जो वो आपके चमोली जनपद पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है, हिपरा बामक भी आपका चमोली में है, आपका सतोपंथ भी चमोली में। ठीक है, तो तीनों ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, आंसर डी होगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तराखंड की मिट्टी कैसी है, पर्वतीय है। ठीक, और यहाँ पर चूने यानी कि लाइमस्टोन और आपका फास्फोरस है जो उसकी कमी पाई जाती है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, ज्वालामुखी मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ज्वालामुखी मृदा है जो वो नैनीताल जिले के भीमताल जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और आग्नेय चट्टानों से निर्मित यह मृदा है जो वो आपकी हल्की और बलुई होती है। ठीक है, ये आपकी सैंडी होती है और थोड़ी सी लाइट होती है। और ये किसकी बनी होती है, आग्नेय चट्टाने यानी कि इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड में शीत ऋतु में ओलों की वर्षा किस मानसूनी घटना से होती है। ओलों की वर्षा, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी मानसून, पश्चिमी चक्रवात या फिर दक्षिणी चक्रवात। तो आंसर है इसका सी, पश्चिमी चक्रवात। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए उत्तराखंड का जो देहरादून है, ठीक है, वो आपका सर्वाधिक प्रतिशत वन वाला जिला है, तो ये गलत हो गया। सबसे ज्यादा वन है आपके नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल। और यहाँ पर दूसरा है कि देहरादून जनपद में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन जगहों पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो यानी कि पतझड़ वाले जो वन हैं वो पाए जाते हैं। तो दून घाटी में पाए जाते हैं, शिवालिक की घाटियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जलधाराओं के निकट, मतलब रिवर स्ट्रीम्स के निकट नहीं होते। तो पतझड़ वाले हैं दून और शिवालिक, तो 1 और 2 ए आंसर। अगला देखें, कोणधारी वन जो कि आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो उनकी ऊंचाई पूछी गई है इसमें। तो 2800 मीटर से अधिक मिलते हैं ये, 700 मीटर के से कम ऊंचाई पर मिलते हैं ये, 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पे, या फिर 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो आंसर है इसका 900 से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई पे आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं जो उत्तराखंड में मिलेंगे, डी आंसर। अब अगला देखिए, पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान है जो उससे संबंधित कुछ कथन है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। ठीक, और ये संपूर्ण क्षेत्र है जो वो हिम रेखा तथा वर्ष रेखा में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो भी स्नो लाइन और रेल लाइन है वहां से जो है वो वहां ये पूरा क्षेत्र है जो उसमें फैला हुआ है पूरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ, याद रखिएगा, आंसर है इसका सी। अगला देखें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, साल, शीशम, खैर, बांस और सवाना घास। ठीक, सही है। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका शुभारंभ 1972 में यहाँ से ही किया गया। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ से किया था, ये बात सही है, लेकिन 1973 में किया गया था। ठीक है, ना कि 1972। तो आंसर इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखें, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से किन जनपदों में है ये। ठीक है, तो देहरादून का भी कुछ पार्ट कवर किया है, हरिद्वार भी और पौड़ी गढ़वाल भी, तो तीनों ही जनपदों में मिलाकर के राजाजी है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जो उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही उनको संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। और यह कार्यक्रम है जो 1970 में यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये वाला पार्ट फिर से गलत हो गया क्योंकि यूनेस्को ने इसको 1971 में स्टार्ट किया। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1। अगला देखें, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये है जो ये आपका किस जगह पर, किस जिले में है, पौड़ी गढ़वाल में, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर देहरादून में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, श्रीनगर में। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा आंखों से संबंधित जो रोग हैं उनके उपचार में सहायक है। भीमल, किलमोड़ा, बिच्छू घास या फिर अमीश। तो आंखों से संबंधित है आपका किलमोड़ा, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्राह्मी से संबंधित कथन है। देखिए इसका वानस्पतिक नाम क्या है, सेंटेला एशियाटिका। ठीक, और इसका यूज किस लिए होता है, बुद्धिवर्धक और बलवर्धक के लिए। ठीक है, ब्राह्मी की एक अलग से शीशी भी आती है आयुर्वेदिक में, बच्चों को कहते हैं टॉनिक की तरह, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा इसका नाम ब्राह्मी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी।
अगला देखें, काली नदी या फिर शारदा, उससे संबंधित कथन है। तो इसका देखिए उद्गम है जो कहाँ है, काला पानी में, ठीक, काला पानी नामक जगह पर, ठीक है। और बरमदेव मंडी है जो, उसके बाद इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और पिथौरागढ़ जनपद में काली नदी से ये जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम है जो, वो किस ग्लेशियर से होता है। पूर्वी रामगंगा, नामिक ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर या फिर कफनी ग्लेशियर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नामिक ग्लेशियर, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से चमोली में स्थित केशव प्रयाग किन दो नदियों का मिलन स्थल है। ठीक है, केशव प्रयाग, ठीक है। आपको जितने भी पंच प्रयाग हैं वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि किन किन नदियों के संगम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, केशव प्रयाग, सरस्वती, अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सरस्वती एंड अलकनंदा, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से ताल सही सुमेलित है। द्रोण ताल है आपका काशीपुर में, ना कि नैनीताल में, काशीपुर, ठीक है। और खुरपा ताल है ऊधम सिंह नगर, ये भी गलत, ये आपका नैनीताल में है, ठीक है। और आपका जो गिरी ताल है ये है आपका ऊधम सिंह नगर में, ठीक है। गिरी ताल कहाँ है, ऊधम सिंह नगर। तो तीनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला देखें, निम्नलिखित में से गढ़वाल मंडल की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। लिंगा ताल भी गढ़वाल की है, मातृका ताल भी और नरसिंह ताल भी, तीनों ही गढ़वाल मंडल की हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जहां पर लाइमस्टोन के लिए जो प्रसिद्ध हैं। जोशीमठ, आपका पौड़ी गढ़वाल और चमोली, ठीक है। तो लाइमस्टोन के लिए हैं जो आपके पौड़ी गढ़वाल और चमोली हैं जो, ये फेमस है, ठीक। तो 2 और 3 यानी कि बी आंसर। अगला देखें, कौन से जिले हैं जो ग्रेफाइट पाया जाता है जहां पर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही हैं जो जहां पर आपका ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उत्तराखंड के अंदर। अगला देखें, उत्तराखंड की जो स्थानीय भाषा है उसमें चमड़े का जो काम करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम लोग तो उसको मोची के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा है मामला, यहाँ क्या है, उसको सरकी या फिर बढ़ई, अपने यहाँ बढ़ई किसको कहते हैं, लकड़ी का कार्य करने वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर सरकी या फिर बढ़ई के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस जगह पर ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। कौसनी, आपके लाल कुआं और ऋषिकेश या फिर राजापुर, ठीक है। तो कौसानी है कहां पर, ये आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में आपके ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन स्टार्ट किया गया है, ए आंसर। अगला देखें, किसान सहकारी शुगर मिल है जो, किसान सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, ठीक है, ये किस जगह पर है। दोईवाला, जसपुर, नौटी या फिर राजपुर, ठीक है। तो आंसर है इसका जसपुर। जसपुर कहां पर है, जसपुर है आपका ऊधम सिंह नगर में, ठीक है, ऊधम सिंह नगर में। तो आंसर बी। अगला देखें, देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है जो, ये कहां पर है, ठीक है। ये आपका सोलापुरी में है, सिडकुल में है, प्रेमनगर में या फिर वीरभद्र में। तो आंसर है इसका सिडकुल में, ठीक है। तो क्या नाम है आपका, औद्योगिक विकास निगम, ठीक, सिडकुल, बी आंसर। अगला देखें, एचएमटी का जो कारखाना है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। आपका रानीबाग नैनीताल में, मुक्तेश्वर नैनीताल, भीमताल नैनीताल या फिर झीरौली नैनीताल में। तो आंसर हो जाएगा इसका रानीबाग नैनीताल। निम्नलिखित में से सर्वाधिक चावल का जो उत्पादन है वो कहां पर होता है, ठीक है। हरिद्वार में, देहरादून, नैनीताल या फिर ऊधम सिंह नगर में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा चावल होता है, ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, निशुल्क बोरिंग योजना है जो, वो उत्तराखंड में कब से चल रही है। बोरिंग का मतलब क्या हुआ, वो जो बोरवेल होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बोरिंग योजना है 1981, 85, 89 या 1991। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 1985 से चल रही है, बी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड में उत्तम विकास कार्यक्रम योजना है जो, क्या, उत्तम विकास कार्यक्रम योजना, ये किस वर्ष प्रारंभ हुई। ये आपकी 2004, 5, 10, 11, 14, 15 या फिर 2020, 21 में प्रारंभ हुई। तो आंसर हो जाएगा इसका 2004, 5 में, ठीक है। अगला देखें, अविभाजित उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना कब शुरू की गई थी। अविभाजित उत्तराखंड, ठीक है, मतलब जब डिवीजन नहीं हुआ था यूपी के साथ उसका, तब, ठीक है। 1968, 1978, 1988 या फिर 1998। तो आंसर हो जाएगा इसका 1998 में, ठीक है। 2008 में, 2000 में विभाजित हो गया, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 12 है टोटल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका गलत, क्योंकि 12 नहीं है, टोटल 14 है। ठीक, तो गलत हो गया। इन मार्गों का निर्माण व अनुरक्षण केंद्र है जो वो सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये तो सही बात है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग है जो निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क से होकर के गुजरता है? आपके जिम कॉर्बेट से, राजा जी से, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से, या फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से? तो आंसर है इसका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आपका जो चिंदासी सोड़ है, चिंदासी सोड़ हवाई अड्डा है जो, ये आपका कहाँ पर है? जिला पूछा है। ठीक है, तो चमोली में, पिथौरागढ़ में, आपका उत्तरकाशी में, या फिर आपके ऊधम सिंह नगर में? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, उत्तरकाशी में। ठीक है, चिंदासी सोड़। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राज्य सरकार के द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 में लाई गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि ताकि शूटिंग स्थल है जो उनको सुनियोजित विकास करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और आपका रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। ठीक है, तो जिससे कि क्या है कि स्टेट के विकास में चीजें कारगर होंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों सही है, डी, सी आंसर। अगला देखें, 1985 में आपकी जो 35 mm की एकमात्र गढ़वाली फिल्म कौन सी है जो दिल्ली में संगम सिनेमा हॉल है जो, उसमें 29 वीक्स तक चलती रही। ठीक है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, उत्तराखंड की गढ़वाली फिल्म। तो जगवाल, मेघा आ, घर जवय और आपका बोई। ठीक है, तो आंसर है इसका आपका सी, घर जवय। ठीक है, घर जवाई है जो, ये आपकी 29 सप्ताह तक चलती रही, अपने आप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, विलेजेस पूछे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में टोटल कितने विलेजेस हैं? ठीक है, ग्राम है। 14,793, 15,793, 16,000 या 17,793? तो आंसर हो जाएगा इसका 16,793, सी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन से हैं? लोकसभा के टोटल 5 क्षेत्र हैं। अब वो कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए, गढ़वाल है, टिहरी है, हरिद्वार है, इसके अलावा आपका अल्मोड़ा है, इसके अलावा आपका नैनीताल है। ठीक, 5 क्षेत्र हैं, याद रखिएगा पांचों के नाम। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, उत्तरकाशी जिला है जो, वो 1960 में किस जनपद को काटकर बनाया गया? ठीक है, तो देखिए, एक तो ये याद रखिए कि उत्तरकाशी जिला, और सन कौन सा है? 1960। ठीक है, किसको कटा था? टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा या चमोली? तो आंसर है इसका टिहरी गढ़वाल को काट के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, 1970 में गढ़वाल मंडल को गठित कर निम्नलिखित में से किसको उसका मुख्यालय बनाया गया? ठीक है, 1970 में कब बना गढ़वाल मंडल? 1970 में, अलग से पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसका मुख्यालय क्या बनाया गया? पौड़ी, टिहरी, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो आंसर है इसका पौड़ी गढ़वाल, ए आंसर। अगला देखें, किस वर्ष में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया? ठीक है, मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में। तो आपका 1960, 1970, 1975 या आपका 1985? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1975, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आपको कालानुक्रम से लगाना है, मतलब उनको आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। ठीक, तो नित्यानंद स्वामी सबसे पहले आए, सही बात है। तीसरे नंबर पे फिर आपके नारायण दत्त तिवारी थे, फिर आपके रमेश पोखरियाल निशंक भी आए, और फिर उसके बाद विजय बहुगुणा आए। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की बात करें तो चारों सही सीक्वेंस में लिखे हैं। इनकी जो वो हैं सन है वो भी आप एक बार देख लीजिए, तो पहले ही थे। ठीक, तो नित्यानंद स्वामी का है आपका 9 नवंबर 2000 से लेकर के 29 अक्टूबर 2001 तक। ठीक है, और एनडी तिवारी हैं जो, ये आपके 2002 में आए, 2007 तक रहे। ठीक, और रमेश पोखरियाल निशंक ये आपके हैं जो, ये 2009 से लेकर के 11 तक रहे। और इसके बाद विजय बहुगुणा है जो, वो 2012 से लेकर के 2014 तक। ठीक, तो सही सीक्वेंस में है सारे। आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 एंड 4। अभी आपको वीडियो को पॉज कर देना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।